दरियाई नील का वाक़या। दरियाई नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाई नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था। वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाई नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था दरियाई नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते तो दरियाई नील फिर से ठाठे मारने लगता, लोग खुश हो जाते, इनकी खेतियाँ फिर से लहलाने लगती। अब एक बार फिर दरियाई नील खुश हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर इनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ने मिस्र फ़तह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थी। अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर अल फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने मिस्र में हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाई नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाई नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरियाई नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह दरियाई नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरियाई नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ने अपने चंद आदमियों के साथ दरियाई नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाई नील के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अजीब समा देखा। लोग रिज़्क बरक़ कपड़े पहने वहाँ मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहाँ आए हैं। उस लड़की ने ज़र्क बरक़ लिबास पहना हुआ था। वो ज़ेवरात से लदी फंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों की हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीटकर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बुरी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से नडाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो कर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और अब हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को इन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ निपटा लिया। लड़की सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी और माँ इसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो पड़ी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाई नील खुश हो चुका है और हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हर हाल में दरिया इस तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाई नील इस तरह खुश्क हो जाता है और जब ये खुश्क होता है तो एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तूफ़ानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ने कहा, ये तो जुल्म है।
लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके इसके वालिदैन को रजामंदी से इस लड़की को जेवरात खूबसूरत लिबास पहना कर दरिया नील के फेंक चढ़ा देते हैं, फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की फेंक चढ़ा देते हो, ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियाँ बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारी जानवर हलाक हो जाएंगी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें ये रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि अगर ऐसा ना किया गया तो हर तरफ खुश्क साली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के हुक्म की अदायगी कर सके। वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े हो गए। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़की को इसके माँ बाप के साथ घर भिजवा दिया और लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। चंद दिनों तक दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया, इसमें एक बूंद भी पानी ना आया। लोग बुखला गए, उनकी खेती बाड़ी दरियाए नील के पानी से कायम थी। ज़मीनें बंजर हो गई, लोग फाकों से मरने लगे, जानवर चारा न होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख लिया और हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर इन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा और इसमें सारी सूरत हाल वाज़िया कर दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता, वह ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस ख़त के साथ साथ रुक्का भेज रहा हूँ, तुम ये रुक्का दरिया नील में डाल देना। जब हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़त पहुँचा तो उन्होंने ख़त के बाद वो रुक्का भी पढ़ा जो दरिया नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से दरिया नील के नाम है। ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं, और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा, और अगर तू खुद अपनी मर्ज़ी से बहता है तो अपनी ही मर्ज़ी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह नहीं और तेरी ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाक़या रुक्का दरियाए नील में दिया और वापस चले आए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान है कि दरिया नील को इस तरह जारी कर दिया, बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था और दरिया में तूफ़ानी आई हुई थी। लोग ये देखकर खुश हो गए और चला उठे, दरिया जारी हो गया। इस दिन से आज तक दरिया नील इसी तरह जारी व सारी है।